हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में हम भारत के उच्च न्यायालय की बात करेंगे। यह एक न्यायिक प्रणाली निष्पक्ष, इकहरी, एकीकृत व अविभाज्य है। न्यायिक जो प्रणाली व्यवस्था थी वो 1935 में भारत सरकार अधिनियम से ली गई थी। न्यायपालिका संविधान का संरक्षण करती है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद हैं वो नीचे दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय की स्थापना व गठन अनुच्छेद 124 में दी गई है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 पूर्व निर्णय आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण विलोकन। अनुच्छेद 139 में रिट निकालने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 143 उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। ये जो थे सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य अनुच्छेद थे जिनमें उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया था। भारतीय न्यायपालिका में की जो संरचना है वो ब्रिटिश सरकार के समान है और शक्तियों में अमेरिका की न्यायपालिका के समान है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। सर्वोच्च स्तर पर जो न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय है। फिर उच्चतम न्यायालय से नीचे उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नीचे दो न्यायालय होते हैं। महानगरों में, जिन राज्यों में महानगर है उनमें महानगर न्यायालय होते हैं। जिनमें जिले हैं उनमें जिला न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालयों के नीचे दो न्यायालय होते हैं, सिविल और दांडिक। सिविल न्यायालय में अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के नीचे दो न्यायालय और आते हैं, मुंसिफ न्यायालय और न्यायालय पंचायत। अब हम बात करते हैं जो सेशन न्यायालय है उनकी बात कर रहे हैं। सेशन न्यायालय के नीचे अधीनस्थ मजिस्ट्रेट का न्यायालय आता है और अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय के नीचे न्यायालय मजिस्ट्रेट और पंचायत अदालत आती है। और जो महानगरों में जो न्यायालय होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, सिटी सिविल न्यायालय, प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय। और जो सिटी सिविल न्यायालय उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय और आता है। इस प्रकार ये न्यायालयों की संरचना थी। हम सर्वोच्च न्यायालय के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहाँ बताया गया है? संविधान के भाग नंबर 5 में बताया गया है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। प्रारंभ में जो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस तरह टोटल 8 न्यायाधीश थे। अगस्त 2019 उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा टोटल 34 न्यायाधीश हो चुके हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 34 न्यायाधीश। न्यायाधीशों की जो वृद्धि, कमी, शर्तें, वेतन, भत्ते, नियुक्ति की प्रक्रिया संसद में निहित है। मतलब जो भी न्यायाधीशों के वेतन में जो वृद्धि वगैरह जो भी करती है वो संसद ही करती है। इम्पोर्टेंट मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कोलेजियम की सिफारिश पर। अब हम जानेंगे कोलेजियम क्या है। कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये 1979 से हैं 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। 1995 में 2 वरिष्ठ न्यायाधीश थे प्लस एक मुख्य न्यायाधीश था कोलेजियम प्रणाली में। भारत के उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में किया गया था। 99 संविधान संशोधन जो कोलेजियम प्रणाली से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। कोलेजियम प्रणाली समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान व संविधान अनुच्छेद 124A, 124B, 124C जोड़ा गया। 99वां जो संविधान संशोधन है इसमें जो एक कोलेजियम प्रणाली है इसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। और नए
अनुच्छेद 124A, 124B और 124C जोड़े गए थे। और फिर क्या हुआ, 13 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम लागू कर दिया गया। कब किया गया? 13 अप्रैल 2015। लेकिन अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इसे रद्द कर दिया। अक्टूबर 2015 में जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, इसे रद्द कर दिया गया। अब पूर्ववत कोलेजियम प्रणाली से ही मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की योग्यताएं। जो योग्यता हैं अनुच्छेद 124 में दी गई हैं और 124 के भाग 3 में। भारत का नागरिक हो, एक या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 ईयर तक न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 10 ईयर तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा, या राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधि का वेता हो, मतलब विधि वेता मतलब विधि का कानून का जानकार हो। शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के बारे में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 124 के भाग 6 में। शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाई जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से की जाती है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब कार्यकाल इनका अनुच्छेद 124 भाग 2 में दिया गया है। 65 वर्ष की आयु तक त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकते हैं। और इसमें जो इसकी नियुक्ति के संबंध में जो न्यूनतम आयु है ना, वो संविधान में नहीं दी गई है। वेतन। भारत की संचित निधि में जनवरी 2018 से मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये है। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति व क्षेत्राधिकार। 131 से 140 तक दिए गए हैं। क्षेत्राधिकार व शक्ति। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। न्यायाधीश रिट क्षेत्राधिकार है, मतलब रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। और सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है तथा परामर्शी या सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 है। इसके द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत पुनरीक्षात्मक अधिकार अनुच्छेद 137 में है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अभिलेखित न्यायालय अनुच्छेद 129। अब हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों को पद से हटाना। न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, वो हम पढ़ रहे हैं। विशेष बहुमत से पारित महाभियोग द्वारा। ऐसा समावेदन संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत व उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 समर्थन से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और प्रस्ताव पारित होने के आधार पर सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के दोष पर पद से हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के या और न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। स्वतंत्रता पश्चात सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो है इंग्लिश। फर्स्ट महिला जस्टिस कौन थी? मीरा साहब फातिमा 6 अक्टूबर 1989 को बनी। प्रथम महिला जज अन्ना चांडी 1937 त्रावणकोर से। एवं उच्च न्यायालय की जो जज थी प्रथम, वो भी कौन थी? अन्ना चांडी 1959 केरल। उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश है
लीला सेठ 1931 हिमाचल प्रदेश। जो अन्ना चांडी थी ये हाई कोर्ट की जज थी, है ना, और मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। और जो ये है लीला सेठ, ये प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश। लीला सेठ 1931 हिमाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए।